फर्जी लोग नहीं है जो जाके हुकूमत की चापलूसी करते हैं और जितने एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंस आ रहा है उनको सपोर्ट करते हैं और अपने यहाँ का स्पिरिचुअल हेड बताते हैं, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती स्पिरिचुअल हेड है, वो दीवान है, हम खादिम है। और अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट नसरुद्दीन का कोई स्टेक नहीं है दरगाह में। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट, एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस आ रहा है जिससे कि मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। कभी लव जिहाद, कभी यूपीएससी जिहाद, कभी लैंड जिहाद, एक इकोसिस्टम को डेवलप कर रखा है, मुसलमानों से एक दुश्मनी का माहौल कर रखा है, सिस्टम को पोलराइज कर रखा है, ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दों से, बेरोजगारी के और महंगाई के मुद्दों से भटकाने के लिए काम किया जा रहा है। ये जो नया बिल आया है वक्फ अमेंडेड एक्ट 2024, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसमें जो एक शिक डाली है, एक क्लॉज डाला है, एक अमेंडमेंट 44 में से एक डाला है कि इसमें नॉन मुस्लिम्स को लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिया जाए। तो ये नॉन मुस्लिम्स का क्या है भाई? ये हमारा शरिया का पर्सनल मामला है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में किसी नॉन हिंदू को ले सकते हैं? क्या सिखों के गुरुद्वारे में किसी नॉन सिख को ले सकते हैं? क्या क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में किसी नॉन क्रिश्चियन को ले सकते हैं? फिर हमारे मामले में मदाखलत क्यों? कभी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी होती है, कभी मॉब लिंचिंग होती है। हम तो किसी के धर्म गुरुओं के बारे में बुरा नहीं कहते हैं, हमारे लिए सब क्यों हो रहा है? स्टूडेंट्स लड़ते हैं स्कूल के तो उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है, अगर कोई सच्चा मुसलमान है तो उस जालिम की मुखालिफत करना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, और अगर हम पे जुल्म हो रहा है तो बाप आगे दौल बोलना चाहिए। हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करना, ये हमारा मामला है। देखें, हमारे मामले में जो है हमारे 3 इश्यूज हैं खुद्दाम ख्वाजा के, और हमने इन तीनों पे प्रिवेल किया। एक तो हमें हुब्बे वतनी है, वतन से मोहब्बत, यहाँ के सांप्रदायिक सौहार्द को हमने हमेशा प्रमोट किया है, डाइवर्सिटी कल्चर को हमने प्रमोट किया है, गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, और आलम इंसानियत, आलम इस्लाम और दीनों मिल्लत पे जब भी परेशानी आई है हमने बोला है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में सिर्फ 2 ऑफिस हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ का दरगाह कमेटी का, और खुद्दाम ख्वाजा सैयद ज़ादगान का अंजुमन सैयद ज़ादगान का ऑफिस। यहाँ और किसी का ऑफिस नहीं है, सब बकवास है। और हुजरे भी खुद्दाम ख्वाजा के हैं जहाँ तबर्रुक तकसीम किया जाता है। यहाँ पे जितना भी लंगर होता है, रिलीजियस सेरेमनीज होती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में और कलेक्टिव कैपेसिटी में अंजुमन सैयद ज़ादगानी उसको अंजाम देती है। हमने हमेशा हिंदुस्तान का सपोर्ट किया, हम पार्टीशन के बाद छोड़ के नहीं भागे। उस वक्त का दीवान आले रसूल अली खान भाग गया, जबकि लीगल टर्मिनोलॉजी में उसकी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है, एंड दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। लेकिन अपने आप को देशभक्त साबित करने के चक्कर में हमेशा डुप्लीकेट काम करता है, अपने आप को स्पिरिचुअल हेड बताता है, जबकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ स्पिरिचुअल हेड है। ये ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल, ये एक फेक बॉडी है। इसमें वो लोग हैं जो इब्नुल वक्त हैं, ये कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अरे यहाँ पे दीवान ज़ैनुल आबदीन अली साहब जब आते हैं तो सिक्योरिटी लेकर आते हैं। इन्होंने 95 में सिक्योरिटी हासिल की कि आस्थाने में 95 में गरीब नाज के उर्स चल रहे थे कि खुद्दाम ने गोली चलाई, जबकि कोई गोली नहीं चली, कोई जख्मी नहीं हुआ। ये कह के सिक्योरिटी हासिल की। अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखने के लिए जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट बैठती है उसकी मदासराई करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, और मीडिया इनको ये कह के प्रमोट करती है स्पिरिचुअल हेड है, ये 800 दरगाहों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यहाँ की दरगाह को रिप्रेजेंट नहीं करते। मेन स्टेक होल्डर्स हमने देखे, लिम्पिक आउट डिजीज में हमने डोनेशन दिया, कारगिल वॉर में दिया, चाइना वॉर में दिया, गुजरात अर्थक्वेक में दिया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया, टर्की अर्थक्वेक, सीरिया अर्थक्वेक, सुनामी रिलीफ फंड। और जो पार्टीशन में खुद्दाम यहाँ से चले गए 1947 में, हमने उनका हिस्सा बंद कर दिया। ये दीवान का हिस्सा चालू क्यों है? दैट अमाउंट्स टू सिविल डेथ। नसरुद्दीन की दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट इज गवर्न बाय सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट। उसमें रूल ऑफ प्रोमिनेशन नहीं चलता, औलाद दर औलाद नहीं चलती है भाई। इसका नसरुद्दीन का दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के हवाले से दरगाह में कोई लीगल रोल ही नहीं है। दूसरी बात, ये अपने आप को सज्जादा नशीन कहते हैं। सज्जादा नशीन का मतलब होता है कारपेट, वो कालीन जिस पर के गुरु का शिष्य बैठता है, उनके रास्ते बताए हुए रास्ते पे चलता है। पीर साहब का मुरीद जो खलीफा होता है, जिसको वो पसंद करते हैं अपनी ज़िंदगी में, वही सज्जादा नशीन होता है। बाबा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना सज्जादा नशीन बनाया, जिनका मज़ार महरौली दिल्ली में। उन्होंने बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार पाकपट्टन पाकिस्तान में। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में।
उन्होंने हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बनाया, जिनका मज़ार दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी को बनाया। उसके बाद उन्होंने सज्जादगी ख़त्म कर दी, सिर्फ खुलफा रहे। उनका ये जिक्र खैरुल मजालिस में है। और खलीक अहमद निज़ामी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी किताब लिखी तारीख़ मशाइख के चिश्त, द हिस्ट्री ऑफ चिश्ती सूफीज़, उसमें भी जिक्र किया है कि हज़रत नसरुद्दीन चिराग दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सज्जादगी ख़त्म कर दी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कोई भी औलाद सज्जादा नहीं रही है। और ये औलाद की बात करते हैं तो इनके पीरवश शेख हुसैन थे। अकबर आज़म जब आया, उन्होंने औलाद का दावा किया तो एक इंक्वायरी कमीशन बैठा। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ और दे दिए हैं। तो उसमें एक इंक्वायरी बनाई, इंक्वायरी कमेटी की ये रिपोर्ट आई कि बाद 10 पैरवी बिसियार जाहिर शुद्ध कि दावा फर्जंदगी असल नदाश्त, फारसी में ये आफ्टर एन डेप्थ इंक्वायरी द क्लेमेंसी ऑफ डिसेंडेंसी इज फर्टाइल, कि औलाद का दावा गलत है। फिर एक सैयद बुखारी को मुतवल्ली बनाया, तौलियत दी, और बखर में इसको सजा हुई है, बेटी की औलाद का दावा करने लगा। इसके ऊपर फिर इसको बखर जेल में भिजाया। शेख हुसैन को जब ये बरी होकर आया, बरी क्या मतलब इसकी टर्म खत्म हुआ इम्प्रिजनमेंट का, तो इसको लंगर खाने का दरोगा बनाया। अकबरनामा वॉल्यूम 2 और 3 ये कहते हैं कि उनने शेख हुसैन ने दीन इलाही की मुखालिफत की थी। झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं अबुल फजल और फैजी इनके दुश्मन थे इसलिए किया। उस वक्त तो कोर्ट में अबुल फजल और फैजी दाखिल भी नहीं हुए थे। तो ये ना तो औलाद हैं ना ये सज्जाते। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस अकबरनामे के आपको दे दिए ओरिजिनल, जो हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी से हासिल किए, उस पर बाकायदा सील लगी हुई है। ये बरसों से झूठ बोलते आ रहे हैं, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज करते आए। दुनिया जानती है कि 365 डेज 24/7 खुदाम ख्वाजा हुजूर गरीबनाज के मज़ार की तमाम रसूमात अदा करते हैं। आस्थाने की चाबियाँ वंशानुग्रत हेरिडिटी कैपेसिटी में हमारे पास है, जिसे हम कलीद बरदार कहते हैं। दुआ खैर हम करते हैं। कोई एक आम आदमी आए, प्राइम मिनिस्टर आए, प्रेसिडेंट आए, उलमा आए, मशाक आए, तमाम को ज़ियारत हम कराते हैं। मुहर्रम हो, उर्स हो, रमज़ान हो, खुलफाए राशिदीन के यौम हो, हज़रत आयशा के यौम हो, हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का यौम हो, हज़रत अली का मामला हो, 12 रबीउल अव्वल हो, तमाम अखराजात हम उठाते हैं। बाकायदा हमारी ऑडिट रिपोर्ट है, इनकम टैक्स में हमारी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होती है। ये कुछ भी नहीं करते कि खामे बने में मीडिया उनको प्रमोट करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की खुट्टे बर्दारी करते हैं और हम हक की आवाज़ उठाते हैं। हमने हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आलम इंसानियत का साथ दिया है, यहाँ से गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। और हम बांगे धौल बोलते हैं कि ये जो औकाफ लेकर आई है गवर्नमेंट, इसकी चाल चरित्र चेहरा सही नहीं है। 10 साल से हम पे जुल्म ढा रही है और हम औकाफ की मजम्मत करते हैं। और ये जो JPC बनाई गई है, इसके ये बहुत अच्छा काम हुआ है। इसमें असल में बात यह है कि औकाफ जो है वो गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में आती है, राजस्थान वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट बनाती है। इसके अंदर जो दलाल आते हैं, ये वो लोग आते हैं, जैसे बीजेपी का ज़माना आया तो बीजेपी के पिछलग्गू मुसलमानों को डाल दिया, कांग्रेस का ज़माना आया तो कांग्रेस के पिछलग्गू मुसलमानों को औकाफ में डाल दिया। और ये करप्शन करते हैं, इन्होंने खुद बुर्द किए। और ये कहते हैं, मीडिया पे एक बात चल रही है कि औकाफ ने गवर्नमेंट के लैंड पे कब्जा किया, लेकिन हकीकत तो ये है कि गवर्नमेंट ने औकाफ की जगहों पे सरकारी दफ्तर बना रखे हैं। झूठ बोला जा रहा है ज़माने को। और दुनिया का सब में बड़ा औकाफ हिंदुस्तान का 2nd नंबर पे टर्की का आता है। तो ये जुल्म दर जुल्म होता रहेगा। पहले NRC लाके हमारी जो है सिटीजनशिप छीनने का मंसूबा बनाया था, अब इससे हमारी संपत्तियों को छीनने का वो करा जा रहा है। देखिए, मुस्लिम कौम जागरूक हो गई है और हम अपनी संपत्ति को छीनने नहीं देंगे। और हुसैनी हैं, हम सादात हैं। मेरे जद हज़रत अली ने कहा है कि मैं कुफ्र की हुकूमत बर्दाश्त कर सकता हूँ, जुल्म की नहीं। और हुसैनियत का मतलब यह है कि बातिल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना। वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के 800 साल से मेन स्टेक होल्डर्स हमें, जो ज़ायरीन जो आता है उससे डायरेक्ट रब्ता हमारा है, हमारा ऑफिस यहाँ है। और जो नसरुद्दीन जो फेक क्लेम करता है, उसका तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट कोई राइट ही नहीं बनता है। तो ये एक मीडिया को गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, देशवासियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये जो लोग दीवान भाग गया था आले रसूल अली खान, उसको जस्टिफाई करने के लिए अपने आप को देशभक्त बता रहा है। जो लोग कल तक अंग्रेज़ों की गुलामी करते थे, आज देशभक्ति का तमगा लेके घूम रहा है। जंग आज़ादी में तमाम कुर्बानियाँ, ज़्यादातर कुर्बानियाँ हम मुसलमानों ने दी हैं। हम इस वक्फ एक्ट की निंदा करते हैं। और ये वक्फ वो है जो अल्लाह की राह में प्रॉपर्टी को दे दी जाती है। और जो जैसे मैंने किसी को वक्फ को प्रॉपर्टी दान की
तो अब मैं उसका क्लेमेंट नहीं रहा, वो मेरी भी प्रॉपर्टी नहीं रहती है। तो ये जितने मामले हमने आपके सामने मुख्तसर से रखे और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। 2024 के तहत बस ये चीज एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है क्या, क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है क्या, सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? देखिए वहाँ तो है, पंजाब में तो किया था। किस में? देखिए नहीं, एसजीपीसी में नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ नहीं है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम 10 साल से सब देख रहे हैं कि हम नहीं, हम यकीन नहीं करते। जितनी भी संस्था है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है कि आप अपने जो कमेटी है किसकी स्कूल की, उसमें भी आप जातिगत देखेंगे भाई। ये मुसलमानों ने वक्फ की है प्रॉपर्टी, किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं की और अल्लाह की राह में की है। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, ना होने देंगे इस चीज को। पारसी भी कर रहे हैं, कोई भी करे, हम नहीं करने देंगे। दैट्स ऑल। सरवर जी, दरगाह दीवान के बेटे के लिए आप कह रहे हैं उसको सरकारी सिक्योरिटी वगैरह दी गई है, हाँ। तो क्या उसका आप माननीय न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं बात दायर करते कि क्यों? अरे इसमें बेचारा न्यायालय क्या करेगा? न्यायालय के पास बहुत सारे काम है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल मामला है। जो भी दिल्ली में पार्टी आती है उसकी चापलूसी करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंटैक्ट रखते हैं। यहाँ ये 800 दरगाहों के हेड होने के क्लेम कर रहा है, ये यहाँ खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सिक्योरिटी लेके आते हैं। लेकिन साहब आपके एडमिनिस्ट्रेटर तो IAS ही तो है कि नहीं? यहाँ कोई IAS नहीं है। यहाँ हकीकत ये देखिए, ये कोई ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला नहीं है, ये एक धार्मिक और आध्यात्मिक जगह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने यहाँ कलमा पढ़ाया है इस्लाम का। यहाँ जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 70 करोड़ मुसलमान हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की देन है और हम उस लेगेसी के कस्टोडियन हैं। और अब मुसलमानों पे कोई बात आ गई तो हम ही आवाज़ उठाएंगे। दैट्स आवर ड्यूटी। इसी में 2003 में JPC में हमारा भी रिप्रेजेंटेशन था। जब जाएंगे तो हम अपनी बात पावरफुल तरीके से रखेंगे। बिल्कुल, हाँ। मैं नहीं कर सके CA लाके, हाँ। नहीं जी, गवर्नमेंट लाना तो चाह रही थी CA लाकर। NRC का मतलब यह था कि सिर्फ मुसलमानों को हटा के तमाम नॉन मुस्लिम को ले लिया। तो अगर NRC लाते हैं तो उनके पास तो ईजी होगा, हमें तो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, बाकियों को तो नहीं दिखाना चाहेंगे। और 10 साल से जो हो रहा है, हमें गवर्नमेंट की किसी बात पे विश्वास नहीं है। बात होती है विश्वास की, जब सके भाई पे विश्वास उठ जाए तो मामला ख़त्म हो जाता। हमें विश्वास नहीं है। काम तो क्या होगा, क्या हो रहा है? हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, वहाँ लिंचिंग हो रही है। लव जिहाद, अरे लव में तो वफाई और बेवफाई होती है, जिहाद कहाँ से आ गया भाई? बस दैट्स ऑल, थैंक यू। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये है कि जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 गवर्नमेंट बदनीयती से लेकर आ रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। ये तो अपोजिशन पार्टीज़ और इनके जो कोलिशन पार्टनर्स की मुखालिफत की वजह से JPC में गया है और हम चाहते हैं JPC में हमारी भी नुमाइंदगी हो, क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के मेन स्टेक होल्डर्स हम हैं। और जहाँ से ये लोग जाके दीवान और उनके बेटे नसरुद्दीन अपने आप को स्पिरिचुअल हेड कहते हैं और हर एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंसेस को सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट की गुड बुक्स रहने के लिए, हम इनकी मजम्मत करते हैं। ये किसी किस्म के स्पिरिचुअल हेड नहीं है। स्पिरिचुअल हेड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और नसरुद्दीन की तो अकॉर्डिंग टू दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट दरगाह में कोई लीगल हैसियत भी नहीं है। हर मुस्लिम, ये मीर जाफ़र और मीर सादिक कुछ और ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल में वो लोग हैं जो दीन और मिलत के इस्मत फरोश हैं और मफाद परस्त लोग हैं जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। इस वक्त तमाम मुस्लिम उम्मा एक प्लेटफॉर्म पे, और हम ये अल्लाह की राह में एक्ट बनाए, चैरिटी करते हैं हम रिलीजियस पर्पस के लिए। और सब में बड़ी बात, हम इसमें किसी नॉन मुस्लिम्स को नहीं चाहते, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 पर जो आपके विचार क्या हैं, किस तरीके से देखते हैं जो ये बिल आया है, इसमें आपको लोगों को नुकसान क्या है? देखिए, नुकसान तो ये है कि चाल चरित्र चेहरा गवर्नमेंट का सामने है। पिछले 10 साल से एंटी मुस्लिम एक्ट और एंटी मुस्लिम ऑर्डिनेंसेस लाए जा रहे हैं। NRC से हमारी सिटीजनशिप छीनना चाहते थे, इससे हमारी मिल्कियत, लेकिन ये अच्छा हुआ JPC में चली गई। लेकिन इसके अंदर हमारे लोगों का भी कसूर रहा है जो औकाफ में रहे। औकाफ राजस्थान किसी स्टेट का औकाफ बोर्ड हो या सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो, गवर्नमेंट ही बनाती है और इसमें पिछ लगू मुसलमानों को डालती है। उन्होंने प्रॉपर्टी को खुद बुर्द किया। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि औकाफ ने गवर्नमेंट की ज़मीन पे कब्जा किया, जबकि हकीकत ये है कि औकाफ की ज़मीनों पे हुकूमत के दफ्तर मौजूद हैं और इतना कम किराया आता है, जिससे ये औकाफ की प्रॉपर्टी से हम मुसलमानों का उत्थान हो सकता है एजुकेशन की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में। इससे देश का भी भला होगा।
देश की भी उन्नति होगी। हम देश से कोई अलग हटके नहीं हैं, हम पहले भारतीय हैं भाई। और हमने हमेशा गंगा जमनी तहजीब को प्रमोट किया, हमने डाइवर्सिटी को प्रमोट किया। कारगिल हो, चाइना वॉर हो, सुनामी हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज़ में। किस में नहीं लिया? दीवान आले रसूल अली खान जो पाकिस्तान भाग गया था और कानून के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए, ये कानून है। दूसरी दैट अमाउंट टू सिविल डेथ। और अपने आप को देशभक्ति का झंडा लेकर घूमते हैं, जो कुछ है नहीं अपने आप को बताते हैं। आप सब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट हुजूर गरीबनाज के आस्थाने से और ज़ायरीन ख्वाजा से डायरेक्ट ताल्लुक़ खुदाम ख्वाजा का है। इनहेरिटेड कैपेसिटी 365 डेज 24/7 तमाम रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं। ज़ायरीन को ज़ियारत हम कराते हैं, खिदमत हम करते हैं, दुआ खैर हम करते हैं, आसानी को बंद खोलते करते हम हैं। और 800 साल से ये वतीरा है। उस आदमी का क्या रोल है? हमेशा जब भी एंटी मुस्लिम एक्ट और ऑर्डिनेंस आता है, क्योंकि उसने गवर्नमेंट से सिक्योरिटी ले रखी है, सिक्योरिटी उसकी इंटैक्ट रहे, तो जो भी गवर्नमेंट आती है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसको जाके सपोर्ट करता है और झूठा भरम फैलाता है। सरों में कोर्ट के आदेश से आप उसको पैसे भी तो देते ही हो सालाना। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इससे रिलेटेड नहीं है, इन कॉन्टेक्स्ट नहीं है। डोंट आस्क स्टूपिड क्वेश्चन। सरवर जी ये बताएं, ये जो बिल है इसमें जो वक्फ बोर्ड की जो आप लोगों की तमाम भारत में जो संपत्तियां हैं, कहीं ना कहीं उनको नुकसान होने की स्थिति है क्या इस बिल से? देखिए, हमें गवर्नमेंट की, मौजूदा गवर्नमेंट की इन कॉन्टेक्स्ट और मुस्लिम किसी भी बात पे विश्वास नहीं है। हर ये वो एक्ट ऑर्डिनेंस लाए जिससे कि दूसरों का अपीसमेंट होता है, तुष्टीकरण होता है। इसमें हमारा कौन सा तुष्टीकरण अपीसमेंट है? कांग्रेस पीरियड में भी हमारा तुष्टीकरण अपीसमेंट नहीं था, वरना राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट में ये क्यों आता कि हमारी मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट। हाँ हाँ, भाई साहब JP अग्निहोत्री अमेंडमेंट ये 2024 को है ना अधिनियम में, उससे पहले 2013 में संशोधन हुआ, उससे पहले 95 में संशोधन हुआ। आई वांट टू नो अबाउट योर व्यूज ऑन दिस अमेंडमेंट विच इज अर्ली अकॉर्डिंग टू द 2024 बिफोर 24 से पहले मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। उस वक्त आपने क्यों नहीं कोई टिप्पणी या किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन किया? आई वांट टू नो दिस थिंग्स। देखिए, वो जो हुकूमत थी ना, उसके चाल चरित्र चेहरे पे हमें शक नहीं था। पिछले 10 साल से जो हमारे साथ गुजर रही है, हमारे प्रॉफिट की शान में गुस्ताखी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में गुस्ताखी, मॉब लिंचिंग, तरह तरह के एक्ट ऑर्डिनेंसेस, तो गवर्नमेंट का रवैया जो है ना एंटी मुस्लिम है, वो देश को विभाजित कर दिया। हिंदू और मुसलमान भारत की 2 संतानें, उसको पोलराइज किया है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है और RSS के एजेंडे को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए हमारा सवालिया निशान है। हम इन पे यकीन नहीं क्या आप महिला शक्तिकरण के फेवर में है क्या? कुरान सब में बड़ा, सूरह निसा शक्तिकरण के फेवर में हमसे बड़ा हम अपनी कहते हैं माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, हमसे बड़ा शक्तिकरण कौन करता है? अमेंडमेंट में 2 महिलाओं को रखने का भी प्रावधान गवर्नमेंट ने बताया है, क्या आप इस पर राजी हैं या नहीं? मुस्लिम होना चाहिए, जो भी होना चाहिए, औरत हो या मर्द हो, नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2 महिला मुस्लिम होनी चाहिए। वेलकम है। और फिर देखिए, मुस्लिम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो वो पहले तो अपने आप को देख लें। देखें, हमारे इस्लाम में है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, हम औरतों को बुरखे में रखते हैं। बिल्कुल। और फिर भाई ये भारत की संस्कृति सभ्यता है, आपकी सभ्यता है, हाँ, उसको हम चूमते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वेलकम फॉर दिस कल्चर। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पावर दी है आपके वक्त को इस एक्ट के तहत 2024 के तहत, बस ये चीज़ कटु सत्य है कि सारे एडमिनिस्ट्रेटर जो दिए हैं IAS IPS, उनको वो पावर हैंड ओवर कर दी है कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कलेक्टर। क्योंकि वो कलेक्टर जो है वो हस्तक्षेप कर सकता है, उसको अधिकार है। क्या हिंदू एंडोमेंट एक्ट में ऐसा हो सकता है? क्या क्रिश्चियन मिशनरी में ऐसा हो सकता है? क्या सिखों में ऐसा हो सकता है? जब उनके नहीं हो सकता है तो हमारे क्यों? लेकिन वहाँ तो है, पंजाब में तो किया था। देखिए नहीं, LGPC में नहीं है, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ नहीं है। हिंदू एंडोमेंट एक्ट में है, हम इसकी मुखालिफत करते हैं और हम 10 साल से सब देख रहे हैं कि हम यकीन नहीं करते। जितनी भी संस्था है उसके अंदर भी गवर्नमेंट ने एक्ट लगा रखा है कि आप अपने जो कमेटी है किसकी स्कूल की, उसमें भी आप जातिगत और धर्मगत